नमस्कार, मैं हूं सोनू सतार। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सिसडी जिले का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नोडल अधिकारी ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर लगाई लताड़। आबादी क्षेत्रों में बढ़ रही वन्य जीवों की चहलकदमी, बारहसिंगा के बाद दिखा पैंथर। अमेरिकी डॉक्टर की हत्या के मामले की खुल रही परतें। कॉलगल के लिए 1.5 रुपये लेकर भाग रहे थे आरोपी तो कार पर झूमा डॉक्टर, खंबे से टकराने से हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उदयपुर जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशानुरूप प्रगति नहीं होने पर जिले के नोडल अधिकारी ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर लगाई लताड़। जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में बीती 16 तारीख से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जिसमें जिले की चयनित 6 पंचायत समितियों में से 2 ग्राम पंचायतों में रोज यात्रा के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि संकल्प यात्रा की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रमों में कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आशानुरूप प्रगति नहीं हो रही है, जिससे जिले की रेटिंग अन्य जिलों के मुकाबले नीचे जा रही है। राठौड़ ने बताया कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में सीईओ कीर्ति राठौड़ ने सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया को निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वहीं इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया का कहना है कि कैंप में आयुष्मान कार्ड वितरित नहीं किए गए हैं, इस वजह से अभियान की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर बामनिया ने बताया कि आयुष्मान कार्ड के लिए ई-केवाईसी करना पड़ता है, जिसके लिए संबंधित लाभार्थी को कैंप में आना पड़ता है। इस वजह से प्रक्रिया में थोड़ी परेशानी आ रही थी, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अभी सीईओ मैडम की तरफ से एक लेटर हमें दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा में आशा अनुरूप प्रगति अर्जित नहीं होने बाबत। इस संबंध में ये कन्फ्यूजन है कि जो आयुष्मान कार्ड वितरित होना है कैंप में, वो आयुष्मान कार्ड वितरित नहीं होना, आयुष्मान कार्ड बनाना है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ई-केवाईसी करना पड़ता है और जो संबंधित हैं उसको बुला के उसका आधार कार्ड के ई-केवाईसी करके ऑथेंटिकेशन करना, उसमें आयुष्मान कार्ड सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। अभी तक जो हमारे जिले में 14 लाख के लगभग उनका आयुष्मान कार्ड बनना था। अभी तक हम 50% जो 16 तारीख से कैंप शुरू है उससे पहले 14 लाख में से 50% आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। अभी चूंकि ये कैंप लग रहे हैं जगह जगह पंचायतों में, यहाँ पे बहुत तीव्र गति से ये आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी तक 3 दिन की कैंप की हम प्रगति देखें तो 1370 हमारे पास अभी बन गए। आज के इसमें आंकड़े शामिल नहीं हैं। जो कार्ड अभी सॉफ्ट कॉपी बन रही उसको प्रिंट होने के बाद वितरित की जाएगी। जो रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस इसमें एक कॉलम है कि कितने आयुष्मान कार्ड आपने इशू किया अथवा वितरित किए, वो इसमें 0 ही आएगा। इस कंफ्यूजन की वजह से ये हमें लेटर मिला है, तो उसको स्पष्टीकरण मैंने लिख दिया। बुधवार को एमपीयूएटी का 17वां दीक्षांत समारोह होगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति ने यूनिवर्सिटी स्थित सभागार में कार्यक्रम की जानकारी दी। एमपीयूएटी के कुलपति अजीत सिंह कर्नाटक ने बताया कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह बुधवार को भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विवेकानंद सभागार में दोपहर 12 बजे दीक्षांत समारोह शुरू होगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। वहीं इस दौरान प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर आरसी अग्रवाल भी उद्बोधन देंगे। कर्नाटक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 864 स्नातक, 201 स्नातकोत्तर और 74 पीएचडी उम्मीदवारों को राज्यपाल द्वारा दीक्षा एवं उपाधियां और 42 को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। वहीं इस साल का कुलाधिपति स्वर्ण पदक दीक्षा शर्मा को दिया जाएगा। कि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार को होना सुनिश्चित हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजस्थान प्रदेश के आदरणीय गवर्नर परम आदरणीय माननीय
कलराज मिश्र साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस सारे कार्यक्रम में 864 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ में 201 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ में 74 छात्रों को विद्या वाचस्पति की उपाधि, PhD की उपाधि प्रदान की जाएगी। और परमादरणीय राज्यपाल महोदय इन छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह की दीक्षा देंगे। मंगलवार तड़के उदयपुर के नीमचखेड़ा परशुराम कॉलोनी में पैंथर दिखाई दिया। दरअसल पिछले काफी समय से उदयपुर से सटे गांवों में पैंथर की चहलकदमी बढ़ती ही जा रही है। अब तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी पैंथर की आवाजाही शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में पहले जहां शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में पैंथर घुस गया था, जिसका वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया था। वहीं अब शहर के आबादी क्षेत्र नीमचखेड़ा स्थित परशुराम कॉलोनी में पैंथर दिखाई दिया। बीती रात लगभग 3 बजे के बाद परशुराम कॉलोनी में एक पैंथर कॉलोनी में घूम रहा था, जिसकी तस्वीरें कॉलोनी के एक घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पैंथर कॉलोनी में घूमते हुए एक खाली भूखंड की दीवार को छलांग लगाकर भूखंड में चला गया। सुबह जब मकान मालिक ने CCTV फुटेज में पैंथर को देखा तो क्षेत्रवासियों को अवगत करवाया। हालांकि सुबह तक पैंथर वहां से जा चुका था। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने वन विभाग को भी सूचना दी है ताकि पैंथर का रेस्क्यू किया जा सके। सोमवार रात को टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केंद्र के पास बारहसिंगा दिखाई दिया। दरअसल उदयपुर शहर से सटे गांवों में इन दिनों वन्यजीवों की लगातार दस्तक देखने को मिल रही है। आए दिन शहर के आसपास के गांवों में पैंथर की चहलकदमी देखने को मिलती रहती है। वहीं अभी कुछ दिनों पूर्व ही अंबेरी टनल के आगे एक भालू की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं सोमवार देर रात को उदयपुर के टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केंद्र के पास एक बारहसिंगा दिखाई देने से स्थानीय निवासियों में कौतूहल का विषय बन गया। माना जा रहा है कि ये बारहसिंगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से भटक कर रिहायशी इलाके में घुस गया था। क्षेत्रवासियों ने बारहसिंगा की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली और बारहसिंगा मिलने की सूचना वन विभाग को दी। कहीं मत जाइएगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षदों ने मंगलवार को सुखाड़िया सर्कल स्थित होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि वे जनता के मुद्दों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
दरअसल राज्य में सरकार परिवर्तन के साथ ही मनोनीत कांग्रेस पार्षदों को हटाने के बाद उदयपुर नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षदों ने उदयपुर के विकास के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। आज सुखाड़िया सर्कल स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मनोनीत पार्षदों ने कहा कि उदयपुर के विकास के लिए जो भी मुद्दे जनता से जुड़े हैं उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अजय पोरवाल ने कहा कि उदयपुर के एमबी अस्पताल में पार्किंग के नाम पर गलत ढंग से ठेका देने का पहले हमने विरोध किया तो उसे रोका गया, लेकिन अब फिर से उस पर काम शुरू होने की बात सामने आई है और अगर ऐसा हुआ तो हम उसके लिए लड़ेंगे। पोरवाल ने कहा कि पारस सिनेमा से लेकर कोर्ट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर चुनावी मुद्दा मात्र बनाया गया है। विधायक बने ताराचंद जैन जब नगर निगम की निर्माण समिति के बतौर अध्यक्ष दिसंबर 2022 से एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू होने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। पोरवाल ने कहा कि नगर निगम में 272 भूखंडों का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था उसकी जांच एसओजी में चल रही है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की गई। इसके लिए अब हाई कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। मनोनीत पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, विनोद जैन, रविंद्रपाल सिंह कप्पू, गोपाल राय नागर, बतूल हबीब आदि ने कहा कि वे भले ही मनोनीत पार्षद पद से हट गए हैं, लेकिन वे जनता के मुद्दों को लेकर हर समय तैयार रहेंगे। प्रेस वार्ता आज जो सिस्टम है सरकार का, हम 12 पार्षदों को कांग्रेस सरकार ने मनोनीत किया था। हमारी सरकार चली गई है, इसके तो वो एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि सरकार बदलती है तो हमारे मनोनीत पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। हमारे मनोनयन के बाद सबसे पहले दूसरे दिन ही हमने बांडा भोपाल चिकित्सालय में जो पार्किंग का मुद्दा था, जो गलत ढंग से हो रहा था, उसका हमारे 12 ही मनोनीत पार्षदों ने एक साथ जाके उसका विरोध किया, चाहे वो हमारी सरकार थी, और उस ठेकों को हमने रुकवाया। उसके बाद नगर निगम के अंदर 300 गायों को जंगल में छोड़ दिया। हमारे मनोनीत पार्षद गोपाल जी नागर और उनकी टीम ने उसका जांच की और 300 गायों की जांच रिपोर्ट में नगर निगम के भाजपा बोर्ड ने ये कहा कि नगर निगम की गायों को जंगली जानवर, केवड़ा के जंगली जानवर नहीं खाते हैं। ये जांच रिपोर्ट में लिखा। हमने उसका भी पूर्ण जोर से विरोध किया था। टाउन हॉल के हाथी वाले पार्क में जो पार्किंग की स्थिति आप सभी जने विदित हैं, करोड़ों रुपए लगा दिए हैं और उसका आज तक कोई जांच रिपोर्ट और कुछ हुआ नहीं है। आयन नदी की जो बात है, वेनिस बनाने के लिए पिछले 4-5 बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की जनता को जो सपना दिखा रही है, करोड़ों रुपए लगे, अभी तक कोई मूर्त रूप नहीं आया है। कांग्रेस सरकार के अंदर सबसे बड़ा काम किया, गरीब लोगों के मकानों का जो पट्टे का मामला था उसके अंदर निःशुल्क काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड ने विज्ञापन के नाम से 1575 रुपये की रसीद काटी। जब हमारे मनोनीत पार्षद रविंद्रपाल कप्पू और शैलेश जी ने ये मामला उठाया तो उन्होंने उसको 1575 रुपये लेना बंद कर दिया, परंतु वो 1575 जिन लोगों से लिए उनको वापस कभी नहीं लौटाया, जबकि हमारे मनोनीत पार्षद बराबर विरोध कर रहे थे। सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बॉम्ब मीटिंग हुई, जिसमें पेंशनर्स के लिए 3 करोड़ 38 लाख रुपए की मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि अब यूनिवर्सिटी को तकनीकी तौर पर समृद्ध बनाने के लिए SUMS लागू करने का निर्णय किया गया। SUMS देश के 34 यूनिवर्सिटी में लागू है। ये एक केंद्रीयकृत तकनीकी व्यवस्था है जिसके तहत 28 मॉड्यूल काम करते हैं, जिसमें एडमिशन से लेकर एग्जाम रिजल्ट जारी करने तक की समृद्ध ऑनलाइन तकनीकी व्यवस्थाएं होती हैं। बॉम्ब मीटिंग में पेंशनर्स को राहत देते हुए करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्णय हुआ। इसमें पेंशनर्स के लिए DA और एरियर्स का भुगतान शामिल है। ये पेंशनर्स की कुल बकाया राशि का 50% राशि है जो प्रथम चरण में दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी निर्णय हुआ कि जो पेंशनर 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनकी पेंशन में 10% बढ़ोतरी होगी। बीते सेशन में हुई विभिन्न परीक्षाओं और डिग्रियों का अनुमोदन भी बैठक में हुआ। डिग्री और स्वर्ण पदकों का वितरण 21 दिसंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में किया जाएगा। मीटिंग में संत पीपा रिसर्च संस्थान स्थापित करने पर सहमति बनी। इसके तहत एक सहायक आचार्य की स्थायी नियुक्ति की जाएगी।
मीटिंग में ये भी तय किया गया कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इन प्रैक्टिस की परंपरा को लागू किया जाएगा, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करके उन्हें एक समेकित मानदेय पर शिक्षण के लिए लगाया जाएगा। हाथीपुल थाना क्षेत्र में मिले लावारिस शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को बैकुंठ धाम को सुपुर्द किया। मंगलवार को संस्थान के शव का पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले उदयपुर शहर में हाथीपोल थाना क्षेत्र में एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला था, जिसे पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक के परिजनों की तलाश में जुट गई थी। लेकिन कई दिनों तक मृतक बुजुर्ग की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिस पर मंगलवार को हाथीपोल पुलिस थाने के एएसआई दलपत सिंह ने लावारिस शव का महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को अंत्येष्टि के लिए बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के कार्यकर्ता हीरालाल साहू और गोपाल वैष्णव के सुपुर्द किया गया। संस्था द्वारा शव को शंकर दयाल शर्मा के निजी एम्बुलेंस के जरिए अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर लाया गया, जहां शव का पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से अंतिम दाह संस्कार किया गया। इस कार्य में हीरालाल साहू, गोपाल वैष्णव, रोशन तोशनीवाल, हजारीनाथ, नंदराज भारती का सहयोग रहा। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। कॉलगल के लिए दे रुपयों को लेकर डॉक्टर की हत्या की गई थी। गोवर्धन विलास थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि गुजरात के महसाणा निवासी एनआरआई डॉक्टर संजय अपने दो दोस्तों जयेश पटेल और राकेश कुमार त्रिवेदी के साथ उदयपुर घूमने आए थे। बीती 9 दिसंबर की रात फतेह सागर और चेतक सर्कल घूमने के बाद तीनों ने सेक्टर 14 स्थित एक होटल में बुकिंग करवाई। पुलिस के अनुसार वहां देर रात 11:30 बजे तीनों दोस्तों ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद करीब 2:30 बजे होटल के गार्ड ने दो दोस्तों को उठाया और बताया कि आपके दोस्त डॉक्टर संजय सड़क पर खून से लथपथ पड़े हैं। दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि सड़क के बीचों बीच डॉक्टर संजय मुंह के बल गिरे थे और उसके सिर से खून बह रहा था। जयेश और राकेश के होश उड़ गए। सूचना पर गोवर्धन विलास थानाधिकारी अजय सिंह राव भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर संजय एनआरआई थे तो हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस ने रात को ही कार्यवाही शुरू कर दी। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे के 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को आरोपियों हितेश उदासी उर्फ राहुल और दिनेश साहू उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि डॉक्टर संजय ने कॉल गर्ल की सप्लाई के लिए फोन किया था। लगभग 2:30 बजे फोन पर उनकी पसंद की कॉल गर्ल को सप्लाई करने होटल के पास पहुंचे थे। इसी दौरान उनके बात करने के तरीके और कपड़ों से आरोपी हितेश और दिनेश को भनक लग गई कि डॉक्टर एनआरआई है और यहाँ घूमने आया है। लगभग 8,000 रुपए में कॉल गर्ल के लिए डॉक्टर संजय से सौदा हुआ था। ऐसे में आरोपियों ने संजय से पहले रुपए देने और फिर कॉल गर्ल को ले जाने की बात कही। डॉक्टर संजय ने जैसे ही रुपए गिनकर आरोपियों को दिए, आगे बैठे ड्राइवर ने कार तेज स्पीड में भगा दी। संजय गाड़ी के आगे वाले दरवाजे की विंडो को कसकर पकड़कर झूल गए। कार की स्पीड बढ़ने लगी। करीब 20 मीटर होटल के कुछ दूर आगे एक घर के बाहर खड़ी ब्रेजा कार से डॉक्टर संजय टकराए। इसके बाद एक बिजली के खंभे से सीधा सिर टकराया। उनकी पकड़ छूट गई और वे वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद डॉक्टर की मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मामले में अनुसंधान जारी है। तो दीजिए इजाजत सोनू को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल। चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया।
वास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।